हेलो। हेलो सत साहिब गुरु जी। साहिब सत साहिब। हाँ जी गुरु जी, मतलब मैं आपके वीडियो देखता हूँ, मैं बहुत सारे मतलब देख लिया। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब अब करना क्या, मेरे को थोड़ा बताओ अब जरा। कुछ करना पूरे नहीं, मैंने देख लिए। वीडियो देखने, बस वीडियो सुनने, बाकी कुछ करना नहीं है। कुछ करने गए तो कुछ होगा नहीं। आज हाँ समझ वो में। तो जी जी। हाँ तो आपको वीडियो, आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ ये वाला है। हाँ तो मैं तो मतलब आपसे जुड़ा हुआ, मतलब ये फेसबुक में भी जुड़ा हूँ और यूट्यूब पे भी आपका मतलब मैं देखता हूँ। अभी जो नया लिंक बना हुआ है ना आपका, हाँ हाँ हाँ। उस पर भी मतलब मैं जुड़ा हूँ। ठीक आपके है ना, नंबर भी पूरे सेव है मेरे पास। ठीक है ना, उससे क्या है। ऐसे तो लाखों लोग जुड़े हैं। वो नहीं, बात ऐसी है। हाँ हमारा कोई धर्म जी नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं। हमारे पास कोई आने जी की जरूरत नहीं, हम आपके पास नहीं आएंगे। बराबर। जी कहीं आना नहीं, कहीं जी आना नहीं, घर बैठे ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। लेकिन कैसे? उसके लिए सिर्फ वीडियो सुनने हैं। बराबर। जी। हाँ वीडियो सुनते सुनते सब कुछ आपका हो जाएगा। परमात्मा करने वाले हैं, आप सिर्फ ऐसा समझो जी। कि चुपचाप बैठने वाले हो। जो भी करेगा परमात्मा हाँ करेगा। यही एक घोर कलयुग में देखने लायक घटना है कि ऐसे लाखों लाखों सही लोगों को पूरा है, तो आपको भी हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। हाँ, लेकिन उसके लिए मेरे को इतना गुरु कष्ट जी, तो लेना पड़ेगा। क्या कष्ट लेना है? हाँ सुनने वीडियो, सही बात बस। है, बिल्कुल। हम्म। हाँ मैं गुरु जी मतलब है ना, मेरे को हो गए 7 महीने। हम्म। 7 महीने से मतलब मैं लगातार आपके सुन रहा वीडियो। अरे अ, वाह। तो उसमें मेरे को मतलब बहुत पूरा मतलब अच्छा ही अच्छा लगता जा रहा है। मतलब दिन पे दिन मेरे को मतलब बदलाव होते जा रहे हम्म। हैं। वो मैं मतलब चाहता हूँ कि मेरे को मतलब परमात्मा की जल्दी से जल्दी मतलब वो अखंड जो 7 शब्द होता है उसकी मतलब प्राप्ति हो जाए, तो मैं हम्म। मतलब ये दुनियादारी के मतलब झंझटों से सब मतलब टेंशनों से दूरी हो जाऊँ, मतलब ऐसा मतलब विश्वास भी पूरा मैं करते जा रहा हूँ, और सुमिरन, समर्पण और विश्वास, ये 3 चीज मतलब आपके मैंने मतलब दिमाग में बिठा के रख लिए। हम्म। और मतलब ऐसे मतलब एक क्षण के लिए आप जो बोलते हो ना, हाँ हाँ। एक पल, वो तो एक मैं, पल, हाँ एक क्षण के लिए मतलब मेरे को 5 बार मतलब प्राप्त हुई थी अंदर वाली जो एक ऑटोमेटिक जो होती है ना, अंदर वाली झनकार नहीं। देखो जी, नहीं जो झनकार भी आपने कान बंद किए, आंख बंद किए, और फिर वो जी जो धुन सुने या वह आई, तो वो सार शब्द वाली जी। नहीं होती। हाँ हाँ। तो ये तो जैसे ऐसे बहुत सारे हजारों की तादाद में धुनें हैं हमारे अंदर मस्तिष्क में या वहाँ। वो सही कोई बात जरूरत नहीं है। सार शब्द उसमें ढूंढना ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए वो परमात्मा की ओर से ही आता है और बराबर आता है और सबके लिए आया है और सबके लिए आता जी ही है। तो हमें कुछ करना ही नहीं है। वो कुछ दौड़ना जी भी नहीं है, उसके ऊपर ख्याल भी नहीं रखना है। आई या नहीं आई धुन, आ रही है या नहीं आ रही है, यही सार शब्द जी वाली या अलग है, ये बातें इसमें नहीं होती। जी यही समझना है, यही भेद है। अगर वो जी धुन के चक्कर में गए, चार शब्द के चक्कर में गए, तो सब गड़बड़ गड़बड़ हाँ घोटाला हो जाएगा, फंस जाएगा कहीं भी आप। क्योंकि सार अच्छा शब्द अच्छा। परमात्मा का है और वो स्वयमेव में उसके तरफ से होकर आता, हमारे पास आता है। बराबर। सही हमें कहीं बात है, जाना सही नहीं बात पड़ता या उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ किए है। जी तो जी कभी भी नहीं आएगा। जो कहते हैं ना कि मैं सार शब्द हाँ आपको प्राप्त करके दूंगा, ये करके दूंगा। देखो, परमात्मा जी कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। वो तो सागर है सही बात। और हम एक बूंद है। तो बूंद जी का जी। अस्तित्व कितना, बूंद का आकार कितना, और बातें करता है वो परमात्मा का, होगा क्या कभी? नहीं। खुद में अंदर ही, खुद में जगह छोटी सी, खुद का आकार इतना इतना, और वो सागर जी को ये करने चला तो होगा क्या? हाँ, लेकिन जब सागर ही
बूंद के पास आया तो फिर वो कैसे भी आए, वो तो परमात्मा है, वो तो उसकी लीला वो जाने। लेकिन ये जो बूंद है वो तो नहीं लीला कर सकता ना, उसका अस्तित्व ही क्या है? वो तो काल के अंदर रहने वाला, प्रकृति के अंदर रहने वाला, उसको वो नहीं कुछ प्राप्त कर सकता। बस वो तो नन्हा बालक है, 6 महीने वाला है, बस पालने में पड़ा हुआ है। बस उसको अगर भूख लग गई तो रोना, फिर उसका रोना माँ सुनती है, दौड़ के आती है। वैसे ही हमको बस पुकारना है, क्या ऐसा समझो? हमारे आत्मा की पुकार परमात्मा को बराबर समझती है, वो दौड़ के चला आता है। तो वो क्रिया कैसे होती है, फिर उसके लिए क्या करना है? कुछ करना नहीं है। पहले परमात्मा क्या होता है यही समझना है। इसको क्या बोलते हैं? स्वरूप ज्ञान। जब परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान हमें हो जाता है ना, फिर आप आता है। जैसे 10वीं का पास करना है तो 10वीं में जाना पड़ता है, तभी पास होंगे ना। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के लिए कुछ तो भी करना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर आपको इंजीनियर के काम आएगा ना। सही बात है। हाँ, मोटर दुरुस्ती करनी है तो उसका कोई परीक्षण तो लेना पड़ेगा ना कि ये मोटर क्या होती है, वो इंजन क्या होता है, इंजन के कितने प्रकार होते हैं, ये इंजन किस किस इस पर चलता है। तो ये सब स्वरूप मालूम होने के बाद ही आप दुरुस्त कर सकेंगे ना। लेकिन इंजीनियर मालूम नहीं है, बस केनी सुई बातें, वो ऐसा होता है, वो गाड़ी में होता है, डिक्की के अंदर होता है, ऐसा होता है, पेट्रोल पे चलता है, इनसे मालूमात, जानकारी जानकारी जानकारी। क्या क्या कितने पुस्तकें पढ़े, तो पुस्तकें पढ़ने से आएगा क्या दुरुस्त करने? मोटर दुरुस्ती नहीं करने आएगी ना। उसके लिए हाथ ही लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट जाना पड़ेगा, ये नहीं वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन मालूमात की पढ़ाई, जानकारी की पढ़ाई कुछ काम की नहीं है। जानकारी की जगह और प्रैक्टिकल की जगह बराबर। जी। तो चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। गुरु जी बोलो। जैसे मेरे को मतलब है ना, वो ऊपर से जैसे अमृत धारा जो बरसती थी पहले, तो उससे मतलब मेरे को मतलब है ना शरीर में मतलब एनर्जी बहुत महसूस होती थी पहले। तो मतलब वो मेरे को नहीं हो पा रही। देखो, वो ऐसी कोई धारा वगैरह नहीं रहती, वो एक प्रकार का केमिकल लोचा होता है या केमिकल आता है, उसको हम अमृत की धारा कहते हैं। या लोग, ये गुरु लोग हमको बहकाते हैं कि ऐसा करो, उल्टी जीभ करो, टालू पे लगाओ, फिर वो झरना बहेगा अमृत का, फिर उससे अमरता आएगी। कि कौन अमर हो गया मुझे बताओ? गुरु तो भी हो गया क्या? उल्टी जीभ लटका के, जीवा लटका के कौन अमर बना? कौन अमृत पीता है? अरे वो तो अपना ही केमिकल रहता है वो अपना ही कप रहता है, सूक्ष्म कप रहता है, पतला कप रहता है। वो क्या है, अभी ज्यादा बोलने से क्या होता है, लोगों के भावना को ठेस पहुंचती, क्योंकि क्या है, लोग अज्ञानी है और ये अज्ञानी लोगों का फायदा ये लोगों ने उठाया है और उनको कुछ भी बताते हैं। देखो, शरीर में परमात्मा नहीं है, सबसे पहली बात, बराबर। अभी ये लाखों करोड़ तो प्राप्त हो रहा है, तो अभी कैसा हो रहा है? इसके पहले क्यों नहीं हुआ? फिर तो बहुत लोगों की लाखों की कोटि की तादाद में संगत थी। तो अभी ये संगत को कैसे समझ में आने लगा रही है? तो हमने जो भी किया, जितना भी बरस किए, जितने भी बरस खपाए, शरीर को भी बहुत साला तकलीफ दिए, क्या मिला? क्या नहीं मिला? टाइम पास हो गया, पैसा का बर्बादी हो गई, टाइम की बर्बादी हो गई, बस। और उल्टा हम भ्रमित हो गए और ज्यादा भ्रमित हो गए। परमात्मा तो नहीं मिला, लेकिन गुरु तो माला माल हो गया। बराबर तो उनका भर ले। तो फिर ये बात है ना कि एक हाड़ मास का बंदा क्या परमात्मा की प्राप्ति करेगा? मैंने अभी उदाहरण दिया ना आपको, एक बूंद कहता है कि मैं आपको सागर प्राप्त करके दूंगा। अरे भाई, तेरी कितनी औकात है? वो तो दो ही दिखाते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि सागर बूंद होके आता है। अरे सागर बूंद होके आता है, इसका मतलब वो सार शब्द की बात की है। तो इतना बड़ा परमात्मा हमारे लिए आता है, उसका सिग्नल पकड़ते हैं, बराबर कि नहीं? जैसे आपने मुझे फोन लगाया, मैंने उठाया,
तो आपको कितना आनंद आ गया कि नहीं, गुरु जी ने मेरा फोन उठाया। तो वो तो परमात्मा है। तो परमात्मा का जब सार शब्द हमें प्राप्त हो जाए तो हमको कितना आनंद आ जाएगा। ये तो प्रकृति वाला आनंद है, वो तो परम आनंद आता है। और लोग ले रहे ना, उठा रहे ना। जी जी बिल्कुल आनंद उठा रहे। तो ये मालूमात चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जब तक मालूमात नहीं होती तब तक ये गड़बड़ घोटाला है जी, बराबर की नहीं। अभी और क्या है आपके मन में, ऐसे क्या क्या बताए लोगों ने। तो ये पहले तो ये निकाल दो कि ऐसी जुआ उल्टी करके बीच में टंग जीभ होती है ना, एक दूसरी जीभ छोटी सी, उसके ऊपर डालते उसके ऊपर जो भी कहीं कुछ ऐसा उसका स्वाद आता है अलग। तो ऐसा समझो केमिकल ही है हमारे मस्तिष्क से स्रावने वाला। तो देखो हमारे शरीर के अंदर तो बहुत लाल है जो पाचन का काम करता है, रचना है, बहुत सारी रचना भी है, आपे आप तैयार होती है। कब कैसा तैयार होता है, आपे आप तैयार होता है ना। सर्दी कैसी आपे आप होती है ना। तो वैसे ही वो प्रकार है। लेकिन क्या है, देखो जो भी गुरु होता है ना उसके पास कुछ तो भी चमत्कार होते हैं, और चमत्कार होते हैं तो नमस्कार करते हैं। ये कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, जनता पागल नहीं है बराबर। किसी को मानने को कोई भी अपने ऊपर रखता है ना, यानी ऐसा समझो सिर के ऊपर वो व्यक्ति को उठा के नाचता है, यानी सर पे बिठा लेता है, उसके लिए अपना जान भी देने को लिए तैयार हो जाता है। तो ये क्यों हुआ, ये इतना एडिक्ट कैसा हो गया। जैसे अतिरिक्त लोग रहते हैं ना, उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है ना, उनके मन में ऐसा भरा दिया जाता है तुम खतरे में हो, तुम्हारा ये होने वाला है, तुम्हारा वो होने वाला है, तो तुम ये करो वो करो। तो फिर वो एडिक्ट हो जाते हैं, हिप्नोटिज्म हो जाते हैं, फिर लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं बराबर कि नहीं। तो कुछ तो भी सिखाना पड़ता है। वैसे ही ये गुरु लोग वो वही चमत्कार करते हैं, फिर लोगों का विश्वास बैठ जाता है बराबर। तो इसलिए कोई भी चमत्कार होता है, इसलिए लोग नमस्कार करते हैं, इसीलिए लाखों के तादाद में गुरु के पीछे जाते हैं। लेकिन वो चमत्कार क्या रहते, ये सब साइंस है। आज देखो साइंस ने कितनी प्रगति की है, मंगल पे गए, शनि पर जाने की तैयारी हो रही है। तो ये क्या छोटी छोटी बातें, नौटंकी बातें या कोई जादूगरी, और लोग जादूगरी देख के भूल जाते हैं ना, अरे यही परमात्मा होगा, या ये भी एक जादूगरी कि मैं ही परमात्मा हूँ। कोई परमात्मा ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं, मैं ही परमात्मा हूँ। तो लोगों को तो रेडीमेड परमात्मा मिल जाता है, तो लोग और लोग भाग जाते हैं, उसके पीछे जाते हैं। अरे यार परमात्मा प्रकट हो गया, परमात्मा प्रकट हो गया, फिर वो बोलता है मैं ऊपर से आया हूँ, डायरेक्ट मुझे परमात्मा ने भेज दिया है बस। तो ये बात होती है ना, कोई हाथ चालाकी से करता है, कोई ध्यान विधि से करता है। देखो हम आग भी दबाते हैं ना, या रात को सो भी जाते हैं तो भी सपना गिरता है, कुछ तो भी दिखता है बिल्कुल। या ऐसे भी हम जागृति में भी आग दबाए ना तो कुछ भी प्रकाश दिखेगा, कुछ तो भी दिखने लगेगा। ये क्या है, हमारा विचारों का प्रतीक है ना। या कोई श्वास कम ज्यादा करे तो कुछ तो भी अनुभव होता है। ये शरीर है, ये मशीनरी है, कुछ न कुछ होता ही है ना। जो होता है फिर उसको ये कहते हैं कि यही परमात्मा है। यानी शरीर का कुछ भी कम ज्यादा करे उसका मतलब कुछ भी होना, उसका मतलब परमात्मा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा ये ऐसे नौटंकी से कभी नहीं होगा। कोई बोलते हैं ना ये मंत्र ले लो परमात्मा मिल जाएगा, हमारे गुरु ने ऊपर से लाया डायरेक्ट मंत्र। तो अभी देखो सोचो ऐसा होता है क्या? क्या ऊपर परमात्मा के यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है क्या? हाँ नहीं, देवनागरी भाषा चलती है क्या? समझती है क्या परमात्मा को? ये बोलता है ये मंत्र में परमात्मा है। तो लोग ये नहीं समझते ना। सही बात। तो क्या है, जाने दो, वो उनका भर रहे, पेट भरने का काम कर रहे बेचारे, उनको ग्राहक की मिलते हैं, उनकी खूब ग्राहक की चलती है इसलिए लोग भी जाते हैं, लोग जा रहे इसलिए उनकी ग्राहक की हो रही ना। हाँ। क्योंकि अभी उनके सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। ये तो विषम दिशा में कबीर साहब ने प्रकट कर दिए, और वो भी ऐसे प्रकट कर दिए कि किसी को बोले नहीं कि जाओ ये धर्म में जाओ,
मैं प्राप्त हो जाऊंगा, ये पंथ में जाओ मैं प्राप्त हो जाएगा, या ये गुरु के पास जाओ मैं प्राप्त हो जाऊंगा, या ये मंत्र ले लो मैं प्राप्त हो जाएगा, या ये कोई ध्यान साधना ले लो ये प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा कुछ कहा क्या परमात्मा ने? नहीं। परमात्मा ने क्या कहा? मैं विषम में मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं मेरा प्रतिनिधि भेजूंगा। प्रतिनिधि मेरा स्वरूप का वर्णन करेगा, जो फिर वो स्वरूप समझेगा, फिर उसी को सार शब्द लखाने के लिए मैं खुद जाऊंगा। यानी परमात्मा क्या बोले, लेकिन जब जाऊंगा तो मेरी परिचय भी नहीं देगी, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है, तो उनकी परिचय दिखने की बात ही नहीं ना। परमात्मा तो निर्गुण निराकार के भी परे है। हाँ, आकार और निराकार के परे है ना। तो वो बराबर आते हैं और वो लखा देते हैं। फिर लोग मुझे फोन करते हैं, गुरुजी आपने जो प्रवचन बताया था ना, हमने सुने और हमको सार शब्द की प्राप्ति की। देखो गुरुजी तो किसी का नाम नहीं पूछते कौन है क्या है, मुझसे मानने वाले हो या मुझे मानने वाले ना हो, बराबर मेरी जानकारी लेके आप मेरे वीडियो सुने या मुझको अंधेरे में रखकर वीडियो सुने, आपका फायदा होता है, आपको परमात्मा मिल जाता है। मुझे धन्यवाद बाद में करे या ना करे, क्या है उसमें? मुझे कुछ ये थोड़ी है उसमें कि ऐसा कैसा किया, मैंने इतना दिया, आपने मुझे तो धन्यवाद भी नहीं किया। कोई जरूरत नहीं है। अरे आपका बाप आपको मिल गया, आपका बाप मैंने मिलवा दिया, बस हो गया। और आपका बाप या आपको मिलने आया था, मैंने आपके बाप को पे हाथ पकड़ के नहीं आपके पास लाया था, बराबर कि नहीं? वो तो आपका भाग्य था, वो तो आपका भी भाग्य था। मैंने तो आपका भाग्य नहीं बनाया, मैंने तो सिर्फ भेद दे दिए। जो परमात्मा ने मुझे बताया था वैसा के वैसे मैंने भेद दे दिए, और वैसे को वैसा आपको प्राप्त हो जाता है। फिर मेरा धन्यवाद करे या ना करे, क्या है उसमें? मुझे आनंद इतना ही है, बस मैंने कुछ तो भी किसी का तो भी जुड़ाव कर दिए। इसको तो सहजयोग कहते, सहज में मिला दिए। फिर वो मुझे माने या ना माने, गुरु माने या ना माने, तो मुझे क्या मान बढ़ाई है उसमें? फोन करे भी ना करे, मुझसे कुछ नहीं। या नहीं किए तो परमात्मा उसको नाराज थोड़ी होने वाला। अरे मेरा जो बंदा है उसको तो तूने तो धन्यवाद भी नहीं किया, अभी मैंने आऊंगा, ऐसा थोड़ी। हाँ, लेकिन इतना तो जरूर देखेगा कि ये तो स्वार्थी तो नहीं है, इसने तो कपट से तो मेरा भेद तो नहीं खोल दिए, या ना ये कपट से तो मुझसे प्राप्त नहीं किए। वो तो परमात्मा उसको सब समझता है ना। हाँ हाँ हाँ, सही बात। लेकिन कोई बंदे समझो कपट से ये भेद ले लिए। कपट माने कोई तुम्हें स्वार्थ भावना से कुछ तुम्हें जानकारी चाहिए। जैसे कोई कहते ना, मुझे तो ये धर्म की जानकारी, वो गुरु की जानकारी, वो क्या मंत्र देता है, ये क्या मंत्र देता है, चलो अभी सायारुण जी क्या देते हैं, बराबर कि नहीं? अभी मैंने तो मेरा तो खुला है जी। मैंने है ना शुरू में जैसे आपका मतलब वीडियो सत्संग देखा था मैंने, तो मतलब बहुत मतलब ज्ञान बोलते ना पूरा मतलब हो गया था मेरे को शुरू में। पर जैसे धीरे धीरे मतलब ये सब मतलब भूलते गया, मतलब भूल गया मैं, ऐसा मेरे को महसूस होता है। तो मतलब मैं भूल गया हूँ कि मतलब शुरू में मेरे को अच्छा महसूस हो रहा था, धीरे धीरे मतलब ये खत्म होते गया मेरे अंदर से ज्ञान वगैरह। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ भी मेरे को ऐसी मतलब शक्ति मिले तो मैं थोड़ा मतलब जीवन अच्छा गुजर जाए ऐसा। बराबर है ना। देखो जब परमात्मा भी कब प्राप्त होता है, जब हमारा मस्तिष्क जो भरा कचरा है ना, कचरा माने क्या? ये साधना, ये मंत्र, ये तंत्र, ये गुरु भक्ति, ये गुरु पूजा, ये बंधन, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, नहीं ना करो, ये जो है ना सब खिचड़ी कचरा, ये सब स्वच्छ हो जाता है ना, बस फिर परमात्मा को काम बराबर करने आता है। बराबर कि नहीं? सही बात है। नहीं, ये जो मेरे अंदर जो कचरा है ना वो मतलब धीरे धीरे मतलब बहुत निकल गया है, बहुत सारा निकल गया है। सही बोला आपने। और मैं जैसे है ना 2-3 दिन जैसे लगातार आपके वीडियो देख लेता हूँ ना, तो मतलब बाहर के जितने भी विचार वाले, जितने भी अपने मतलब करीब में आते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो वे उनके विचार सिर्फ पूरे निकल जाते मेरे अंदर से। मतलब 2-3 दिन तक लगातार अगर देख लेता हूँ और उनके संपर्क में गया तो फिर वो उनके विचार मतलब मेरे अंदर फिट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ये समझो कि ये मेरे विचार आपके अंदर ज्यादा घुसेंगे ना,
तो फिर उनके विचारों में जो जो क्या बोलते हैं चालाकी आप पकड़ सकेंगे। बराबर, सही बात है। या वो कितना मूर्ख बना रहा है ये आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं तो उल्टा कहता हूँ, जब सार शब्द जिसको भी प्राप्त होता है ना, यानी मेरे पूरे वीडियो जिसने भी देखे और जिसको भी सार शब्द प्राप्त हुआ, वो उल्टा अभी सबका देखे, सबके प्रवचन ढूंढो, उसने पहले क्या कहा था, 2 बरस 3 बरस पहले क्या क्या कहा था, उसके कैसेट ढूंढो, फिर आपको समझ में आएगा अरे यार ये कितना नौटंकी करता था आदमी, प्रवचन में क्या बोलता था, बाद में कैसा कैसा उलट पुलट हो गया, और प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में अभी क्या कर रहा है, ये पहले 2 बरस में क्या क्या बोल रहा था और अभी तो अभी क्या हो गया। पहले तो गुरु लोगों को गाली गलौज करता था और अभी तो बड़ा गुरु बन के फिर रहा है, घूम रहा है। ये समझ में आते, तो लोग करते हैं पेट के लिए करते हैं, पापी पेट का सवाल है उनका। तो मेरा तो कुछ नहीं, परमात्मा ने मेरा तो अच्छा ही किया है, इसीलिए ना मेरे पास कोई स्वार्थ है या किसी के लिए कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। या आपको तो मैंने मतलब दिल से पूरा मतलब चाह लिया है, और मतलब एक परमात्मा के भाव ही पूर्ण आपको दिया है मैंने गुरु जी। अब मतलब मैं आपके ही देख रहा हूँ 6-7 महीने से, और दूसरे अगर किसी के भी देखता हूँ मैं ना, तो उसमें मतलब पूर्ण उस सार शब्द का ज्ञान नहीं मिल पाता है उसमें, किधर भी कोई से भी देखे तो पूर्ण सार शब्द का ज्ञान नहीं मिल पाता है। और मतलब मेरा मतलब एक अंदर से आत्मा भी करती कि मैं आपसे मतलब आपके पास आऊँ, मतलब ऐसा आने का मन करता है। बराबर है। ये क्यों हो गया, देखो ना कितना सीधा मतलब है, कितना सहज ज्ञान है कि जो भी परमात्मा की बातें करता है ना, तो परमात्मा तो सबका होता है, उसको मानने वाले का भी होता है और ना मानने वाले उसका भी होता है, वो तो हमारा बाप है। बराबर है कि नहीं? तो अगर बाप है, अगर परमात्मा है, हम बोलते हैं कि पूरे सृष्टि का वही एक है, उसने सृष्टि बनाई है, अगर वो सबका है तो फिर उसके यहाँ कौन सा धर्म आया, कौन सी जात पात आई, कोई धर्म नहीं, कौन सा प्रांत आया, कौन सा देश आया, या कौन सा पंथ आया, या कौन सी गुरु गद्दी आई, या कौन सा विचार आया। उसके उल्टा परमात्मा के पास ये चीजें नहीं है। अगर किसी धर्म के पास ऐसा परमात्मा ने ये राज खोल दिए होते तो फिर वो धर्म कितना श्रेष्ठ हो जाता। बराबर कि नहीं? या किसी पंथों के साथ दिया, कोई पंथ बोलते नहीं कि हमारे पास है परमात्मा, तो अगर सचमुच में इसके पहले होता तो फिर पंथ बड़ा हो जाता परमात्मा से भी, क्योंकि वो परमात्मा का राज जानता है। या कोई गुरु गद्दी या कोई संस्था बड़ी बड़ी, तो देखो ये परमात्मा करते हैं, परमात्मा गुण गौरव करते हैं। ये गुण गौरव करने वाली एक प्रकार की स्कूल है, वहां जाने का, परमात्मा की प्रार्थना करने की और घरे चल आने का, खाना पीना करने का, 50 रुपए खाना खाने का, 500 रुपए देने का और घर में मस्त पैकी सबको मिलके आने का, बस एक ट्रिप हो जाती है। बाकी क्या होता है वापिस तो फिर बुलाते हैं, चलता है। ये ऐसा ही चलते आया, किसी 40 बरस हो, ना किसी को परमात्मा मिला, ना क्या मिला, यही मजा, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, क्या है बाकी। और मान लेते हैं खुद को कि हाँ हमें मिल गया होगा, ऐसा मान के चल रहे। ऐसा हमने कहा कि आगे अब आपको भूख लगी है, मैंने कहा ये लो लाडू, ये लो जलेबी, भर गया क्या? भरेगा क्या? नहीं भरेगा ना। उसके लिए सचमुच वाले ही लाडू चाहिए, जलेबी चाहिए। सही बात। ये पूछने वाले भी कोई नहीं है, बराबर, वो पूछने भी नहीं देंगे, वो तो उसको हकल देंगे, अरे ये तो गुरुद्रोही निकला। गुरु तो ऐसा बात करता है कि परमात्मा दिखाओ, अरे इसके सामने इतना बड़ा गुरु परमात्मा होके आया है, ये उसको ये भी अकल नहीं है। लोग मुंह तो मारेंगे उसका, बराबर कि नहीं, उसकी बदनामी करेंगे। तो यही डर के सब चल रहे, डर के चल रहे। और लेकिन परमात्मा क्या है? निर्भय। परमात्मा का एक स्वरूप क्या है? निर्भय। वो किसी से डरता नहीं, निर्भय, और किसी से बैर भी नहीं करता, वो तो प्रेम ही करता है। ये स्वरूप है परमात्मा का।
लेकिन ये तो डरते जा रहे, गुरु को डरते, गुरु की संगत के डरते, गुरु के गुंडे लोग हाँ उनको डरते, डर के चढ़ रहे। हाँ बोलने की कोई बात ही नहीं होती वहां। बोले तो गुरुद्रोही का ये लगा देते, नाम खंड हो गया ऐसा बता देंगे। बस वही डर बिठाया रखा था पहले तो। हाँ, तो डर के कभी परमात्मा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि स्वयं परमात्मा निर्भय है, वो किसी से नहीं डरता। अगर हमें वो किसी से ना डरने वाला परमात्मा को प्राप्त करना है, और ये लोग तो डरा रहे, फिर इनके पास परमात्मा नहीं, ये तो खुला हिसाब है ना। सही बात है, बराबर कि नहीं। तो और लोग भी डरते, कोई पूछता है क्या, हम आपको गुरु मानते हैं, आपकी पूजा अर्चा करते हैं, तो आपने तो हमें तो कोई परमात्मा दिखाया नहीं, तो आपको स्वयं एक परमात्मा घोषित कर रहे हैं। ये कैसा क्या परमात्मा हड़मास का होता है, कोई मानव देह वाला होता है? फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार के परे होता है? या कबीर साहब ने कैसा बताया है कि वो तो आजन्मा है, वो तो कभी जन्म नहीं लेता, आपने तो आपके माता पिता से जन्म लिए और खुद बोल रहे कि परमात्मा है। बराबर कि नहीं। परमात्मा तो निर्भय है, वो तो किसी से डरता नहीं। आप तो डर के घूमते हैं, गुरु लोग डर से घूमते कि नहीं। सही बात। मुझे कोई पकड़ा न पकड़, मैं किसी के पकड़ में ना आ जाऊं। और परमात्मा क्या है, निर्भय, किसी से बैर भी नहीं करता। लेकिन ये गुरु लोगों के प्रवचन देखो, ये हर गुरु के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, ये गुरु ऐसा है, वो गुरु ऐसा है, अरे इसको तो अकल ही नहीं है, तो कितना बैर करते हैं, दुश्मनी मोड़ लेते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है, बराबर नहीं है। नहीं, और सही बात है। परमात्मा निर्गुण निराकार आजन्मा है, तो ये तो हमारे सामने आकर होके बैठे हैं। इनका तो जन्म इनके माता पिता से हुआ है। ये तो, और कबीर साहब जो आए थे तो उनका तो जन्म भी किसी को मालूम नहीं, और जो तो भी किसी को मालूम नहीं, वो तो सबके सामने हुआ ना। हाँ, वो कमल के फूल पे मतलब आए थे, और रामानंद जी वहाँ पे मतलब वो थे, क्या बोलते, रामानंद जी के शिष्य एक वहाँ पे मतलब वो कर रहे थे तालाब के साइड में। हाँ, तो उन्होंने एकदम आसमान से वो देखा था पूरा, क्या गोला, मतलब प्रकाश का गोला उतर रहा है। तो कमल के फूल पे मतलब जाके वो हो गए थे, तो शिशु रूप में आए थे मतलब कभी शायद। हाँ, जो बराबर है कि नहीं। तो ये तो लिखा हुआ है ना। हाँ, इनका कहाँ लिखा हुआ है ऐसा। और ये तो जीते जी बंडल मार रहे, जीते जी। मैं परमात्मा हूँ, अरे वो परमात्मा तो फूल के ऊपर बैठ के आया था। इनका तो सबको जन्म ही मालूम है, सब कागज पे दर्ज है, तो भी ये बोलते कि हम परमात्मा। चलो जान दो, ऐसा ही नौटंकी होता है, उसमें हमें नहीं जाना है, कुछ करना नहीं। देखो हम अकेले आए, अकेले जाने वाले, अकेले का हिसाब होने वाला है। तो हमारे साथ जो हमने किया ना वही आने वाला है, बराबर। कोई गुरु आपके साथ आने वाला नहीं, मैं भी आपके साथ आने वाला है। लेकिन जो सार शब्द जीते जी प्राप्त हुआ है ना, जीते जी प्राप्त हुआ है, इन्हें क्या है, तो फिर मरने के बाद भी वही हमारे साथ में रहने वाला है, वो तो खुद परमात्मा है ना। तो हमने जीते जी अगर परमात्मा को पकड़ लिए तो बात क्या रहती है, जीते जी पकड़ लिए ना, तो मरने के बाद क्या है, वही होता है ना जो जीते जी हुआ। जी गुरु जी, मेरा को है ना मतलब विदेही मतलब कैसा होना है, मतलब विदेही होना मुझे शरीर जैसा है ना, मैं चाहता हूँ कि शरीर मेरा मतलब अलग हो जाए और मैं मतलब अलग हो जाऊं। नहीं, देखो वो जो विदेही अवस्था कहते हैं ना, जब भी जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, वो विदेही होता है। जैसे देखो अभी लोग, अभी आपने क्या किए, आपने मेरे प्रवचन ज्यादा सुने नहीं, इसलिए आपको ये लगता है। सार शब्द कैसा हमें प्राप्त होता है, हम एक मन हमारा काम भी करता है, और ये जो सुरती है हमारा आत्मा है, ये सार शब्द की धुन भी सुनती है। हो गए क्या दो, जीते जी दो, आप दोनों को देख रहे हैं ना। इसके पहले आपने ऐसा कैसा कहाँ अनुभव किए थे ऐसा? और ध्यान में भी आप करते थे, लेकिन ध्यान में तो आप ही आप होते हो, स्वयं हो आप, यानी मन के साथ, मन वहाँ तो राजा होता है, मन के साथ ये करते थे। लेकिन सार शब्द जब हम करते हैं तो वहाँ मन का कोई खेल नहीं होता, क्योंकि मन तो काम कर रहा है, बराबर कि नहीं।
जो भी कुछ काम कर रहा है और काम के साथ काम करते करते हमें सार शब्द की धुन भी चलती है, तो हो गए ना दो। यानी हमें समझ में आता है अरे ये तो मन का काम कर रहा है, पेट भरने का काम कर रहा है। प्रकृति मन तो क्या प्रकृति है, तो प्रकृति वाला काम ही मन करेगा ना, क्योंकि उसकी पहचान उससे ज्यादा है। लेकिन ये जो हमारा आत्मा है ये तो परमात्मा की बात सुनेगा ना, परमात्मा का ही भाषा समझता है ना, इसलिए वो हम उसको सार शब्द कहते। तो ये जो सुरती है उसको हम आत्मा कहते, वो बराबर सार शब्द को पकड़ता है। वहां से जो सिग्नल आता है उसके पास बराबर कैच कर लेता है, बराबर कैच कर लेता है। उसका मतलब क्या है, तो उसी टाइम हम काम भी करते हैं और सार शब्द शुद्ध हो गए ना विधेयी। हम कौन है, हम आत्मा है, हम कोई मन नहीं ना। बिल्कुल सही बात। तो विधेयी किसको कहेंगे, जब सार शब्द प्राप्त होता है उसी टाइम उसको विधेयी अवस्था कहते हैं ना, क्योंकि हम जीते जी उसी वक्त मन काम भी कर रहा है और उसी वक्त हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो मन तो शरीर का भाग है, इसलिए वो तो उसको तो विधेयी नहीं कहेंगे मन को क्योंकि शरीर और मन तो एक ही बात है। शरीर ठोस होता है और मन क्या है, शरीर की निर्गुण निराकार अवस्था, तो उसको हम मन कहते हैं, बराबर के नहीं। लेकिन ये जो स्तुति है उसको हम आत्मा कहते। इसने तो जीते जी पकड़ लिया ना परमात्मा को, जीते जी। फिर मेरे को मतलब जीते जी हमको समझ में आया ना कि हम विधेयी हो गए और उसका अनुभव भी कर रहे हैं ना। तो चलो अभी आपको सार शब्द प्राप्ति नहीं हुई इसीलिए आपको लग रहा है, लेकिन जब प्राप्त हो जाएगा ना तब आप सोचते अरे मैं काम भी कर रहा हूँ और धुन भी चल रहा, मैं तो काम भी कर रहा हूँ धुन भी चल रहा है। तो जो भी धुन चालू है वो कौन महसूस करता है, वो आपका आत्मा महसूस करता है, आपकी सुरती महसूस करती है। और ये जो काम को करता है मन करता है, देखो काम के लिए तो मन ही चाहिए ना, अगर मन ही नहीं काम पे रहेगा तो काम होगा ही नहीं ना। ये बात भी सही है। इसलिए जागृत में इसकी पहचान होती है सार शब्द की। सही बात है। आएगा सब कुछ समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी आप एक काम करो, मैं आपको तो मालूम है कोई प्रवचन मिस हो गए 10-12 दिन से, वो वाले भी मैं भेज देता हूँ, पूरे के पूरे सुनते रहो। फिर उसकी ओर से कृपा दृष्टि बराबर होती रहेगी और सारा शब्द आपको प्राप्त हो जाएगा। बस जी। चलो ठीक है। मेरे को है ना थोड़ी मतलब है ना शुरू में मतलब झिंगुर वाली आवाज बहुत आती थी, मतलब स्पष्ट अलग ही महसूस होती थी झिंगुर वाली। और अब मेरे को मतलब वो वाली आवाज भी नहीं आती, झिंगुर वाली भी नहीं आती। देखो आप जो महसूस करते थे ना बोले झिंगुर वाली आवाज, तो जब आपका मन वहां जाता था वो मन सुनता था झिंगुर वाली आवाज। तो वो सुरती नहीं सुनती थी। सुरती का सुनना कैसे समझना, जब मन हमारा काम कर रहा है उसी वक्त अगर जो धुन हमें सुनाई भी दे रही है और यहाँ मन काम भी कर रहा है, उसी वक्त हमको समझता है कि ये सार शब्द की ध्वनि है, तब तक नहीं। अगर मन से सुने ना तो मन सार शब्द की ध्वनि सुनता नहीं, सुन ही नहीं सकता। लाखों क्या कितने जन्म ले, क्योंकि वो क्या बोलते जड़ है। मन क्या है, जड़ है, प्रकृति से बना है, यानी शरीर का एक पार्ट है, लेकिन निर्गुण निराकार। जैसे शरीर का ठोस पार्ट है तो शरीर का ही वो निर्गुण निराकार एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो वो शरीर का हिस्सा यानी जड़, शरीर क्या जड़ है ना, जड़ माने क्या है, यही रहने वाला, यही उसकी मिट्टी होने वाली, इसको हम जड़ कहते हैं ना। तो फिर वो जड़ मन से वो परमात्मा, इतना महान परमात्मा को कैसा महसूस कर सकता है, नहीं महसूस कर सकता ना। कितनी सीधी बात है। फिर जो भी आपने महसूस किए मन से किए ना, वो सार शब्द और नहीं होता, वो प्रकृति वाली ध्वनि होती। तो इस प्रकृति में हजारों की प्रकार की ध्वनि चालू है ना, ऐसा नहीं है कि प्रकृति में भी ध्वनि नहीं है, चालू ही है। लेकिन वो प्रकृति वाली, वो नाशवान है, असत्य है, मायावी है, जादूगर वाली है। हो सकता है कि कभी सार शब्द से वो अच्छी लगेगी, क्योंकि मायावी है ना, वो रूप बदलती है ना, अच्छा मीठा आवाज निकालती है ना, ध्वनि निकालती है ना। ये बात होती है। एक बार हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, उसका स्वरूप समझ में आ गया ना, बस काम ही हो गया। देखो लाखों लोगों को हो रहा है काम, लाखों लोगों को प्राप्त हुआ है सार शब्द, वैसा आपको भी होगा। लेकिन उसके लिए पूरे के पूरे वीडियो समझ में ले लो
यानी परमात्मा का पूरा स्वरूप आपको समझ में एक बार आ गया कि प्रकृति क्या होती है, मन क्या होता है, शरीर क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सुरति क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, ये सब जब समझ में आएगा ना, यानी समझते समझते सब कचरा आपका मिट जाएगा, फिर खाली जगह हो जाएगी और बस परमात्मा का जगह बन जाएगी। फिर परमात्मा का सिग्नल बराबर आपको आपका जो मस्तिष्क टावर है वो खींच लेगा। ठीक है, शुभ आशीर्वाद सत साहेब जी। हाँ जी गुरु जी, थोड़ा और बात कर लो ना। हाँ बोलो। मैं मतलब क्या बोल रहा था मैं, थोड़ा मतलब है ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपके पास आऊँ, मतलब आपसे मतलब है ना थोड़ा मेरे को मतलब थोड़ी आपसे मतलब शांति वगैरह कुछ भी, मतलब बहुत सारा मतलब मेरे को ऐसा विश्वास होता है कि आपके पास आने से मेरे को बात बराबर है, लेकिन जब तक आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती तब तक मैं किसी को बुलाता भी नहीं है और आज तक किसी को मैंने बुलाया भी नहीं है। थोड़ा हमें क्या करना है कि जो शरीर को लोगों को प्रेम हुआ है ना, जो हड़मास का शरीर है उससे जो प्रेम वो मुझे निकालना है लोगों के दिमाग से। देखो हम तो परमात्मा को प्राप्त करते हैं कि जो निर्गुण निराकार है, तो हमें उसकी आदत लगनी चाहिए ना कि वापिस हम यानी बात तो परमात्मा की करने की, निर्गुण निराकार की करने की, और यहाँ मैंने मेरी शरीर दिखा दिए या शरीर की पूजा करवाने आपको बुला लिए, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर बाकी गुरु और मेरे में क्या है, वो भी ऐसे करते रहे, परमात्मा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और खुद का शरीर प्रमोट करते आगे कर देते हैं और बजो पूजो मेरी आरती करो, तो फिर मेरा वैसा हो जाएगा। तो ये जो आपको आदत लग गई, आपको नहीं सबको आदत लग गई है या इन्होंने लगवा ली है इनके स्वार्थ वश, ये मुझे निकालना है। इसलिए मैं किसी को बुलाता नहीं या किसी के पास जाता नहीं, घर बैठे। देखो मैं तो ना आते हुए भी इतना लोगों को प्राप्त हो रहा है ना आते हुए, तो अभी क्या है? तो यानी जरूरत नहीं है, यानी देहधारी हाड़मास की, शरीर की, आकारों की, मूर्ति की कुछ भी जरूरत नहीं, ये सिद्ध होता है। हाँ, तो आपको हो जाए पूरा के पूरे सार शब्द की प्राप्ति हो जाने के बाद आपको जैसा परमात्मा कहेगा, बुद्धि देगा, फिर आ जाना बस, लेकिन अभी नहीं। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। और गुरु जी मतलब मैं मतलब आपके नंबर शुरू कर लिए मैंने, मतलब कभी भी मैं आपसे कॉल कर सकता हूँ कि नहीं? थोड़ा मतलब 8-15 दिन ऐसा लगातार रोज नहीं, मतलब कभी भी ऐसा मतलब कॉल करने के बजाय मेरे प्रवचन सुनते रहेंगे ना, तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि मैं क्या बोलने वाला हूँ और आप क्या पूछने वाले हो, जब आपको पूरे के पूरे आप सुन लेते हो प्रवचन मेरे और आपको पूरा परमात्मा आपके अंदर उतर जाता है, फिर आपका जो सवाल होगा वो अलग तरह का होगा और फिर मुझे भी अलग तरह का जवाब देने में भी आसानी हो जाएगी। मैं भी अलग ढंग से जवाब दूंगा। जैसी आपकी जितनी पहुंच हो जाएगी उतना ही मैं उस लेवल की बात करूंगा, बराबर कि नहीं? अभी तो क्या है, मैं उस लेवल की बात करूंगा तो आपके दिमाग के ऊपर से चली जाएगी। तो इतना ये सीधा साधा गणित, और ये उलझन में हमें पढ़ना ही नहीं है। ये जो है ना ज्ञान का कचरा, ये लेना ही नहीं। अगर ज्ञान का कचरा ही लेना है तो बहुत सारे धर्म पढ़े हैं, गुरु ग्रंथ पढ़े हैं, धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारे गुरु लोग है, गुरु गद्दिया है, बड़ी बड़ी संस्था है, रोज कारखाना चालू है, ज्ञान का कारखाना, ज्ञान जानकारी का कारखाना। क्या करना है? होलसेल फैक्ट्री चालू है और फोकट में देते हैं हर कोई ज्ञान। लेकिन मेरे यहाँ वैसा नहीं, मैं ज्ञान के साथ साथ मैं डायरेक्ट ज्ञान का लखाव भी कर देता हूँ, यानी परमात्मा भी प्राप्त करवा देता हूँ। ये मेरे इसमें थोड़ा सा अलगापन है, अलगपन है। सही बात है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।